एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सिद्धार्थ नामक युवक रहता था। उसके पिताजी एक बौद्ध मुनि थे जो जीवन को समझने और सत्य की खोज में व्यस्त रहते थे। इस छोटे से गांव की शांति और सादगी ने सिद्धार्थ को बड़े समझदारी से रहने की कला सिखाई थी। सिद्धार्थ का मन सदैव विचारों में रहता था और उसने बहुत समय तक सुख और दुख का अध्ययन किया। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, जीवन में सुख और दुख का सच्चा अर्थ क्या है? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें समझकर ही हम असली सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपने पिताजी की बातों को गहराई से समझा और उसने निर्वाण की खोज में निकलने का निर्णय किया। उसने गांव को छोड़कर एक संगीत शिक्षक के पास जाकर उससे शिक्षा लेने का निर्णय किया। सिद्धार्थ के साथी छात्र उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा को देखकर अचरज में थे। सिद्धार्थ ने अपने शिक्षक से जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए उससे संगीत और तालमेल की शिक्षा ली। सिद्धार्थ का जीवन चलता रहा और उसने अपने अंदर की अद्भुत शक्तियों को जागृत किया। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ वन में भ्रमण कर रहा था। वहां उसने एक बौद्ध मोनास्ट्री में भिक्षुओं को ध्यान में रत देखा। उसने भी ध्यान का मार्ग जानने का निर्णय किया और वह भिक्षुओं के साथ रहकर ध्यान और मनन की साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांति की ओर बढ़ता गया और उसने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया। सिद्धार्थ ने बहुतंत्र में रत रहकर बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसने अपनी आत्मा को जीवन के सभी पहलुओं से मुक्त करने के लिए तपस्या की और अनंत सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। सिद्धार्थ ने अपने तपस्या और साधना के परिणाम स्वरूप महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर ली। उसकी आत्मा ने संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त की और वह गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और संसार को दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। धरोहर बनने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक नया संदेश दिया, धरोहर का संदेश। उन्होंने बताया कि सत्य, करुणा, मैत्री और उदारता के साथ जीवन जीना ही सच्ची धरोहर है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है और हमें सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। धरोहर का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति अंतर्निहित है और हमें अपने मन को संयमित रखकर जीवन का सही मार्ग चुनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियाँ ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।